हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप सबको मेरा राधे राधे। तो सुबह हो गई है और मैं नहा धो के पूजा करने जा रही हूँ और लगभग मैं पूजा कर ही चुकी हूँ। देख सकते हैं मैंने पूजा कर लिया है और मैंने अपने कन्नू को नहला के सबसे पहले उनको भोग लगा दिया है, क्योंकि आज खिचड़ी है तो हम लोग के यहाँ तिल गुड़ ढुंडा और लाई चूरा सब चढ़ता है। तो मैंने सबसे पहले भगवान को भोग लगाया। पूजा करके उठने के बाद फिर मैंने खिचड़ी को छुआ, क्योंकि हम लोगों के यहाँ, आप लोगों के यहाँ भी होता ही होगा, खिचड़ी के दिन खिचड़ी को पूजा करने के बाद पहले छुआ जाता है, फिर उसके बाद फिर कुछ और खाने पीने का। तो मैं पूजा कर चुकी हूँ और मैं अब जा रही हूँ किचन में कुछ बनाने, क्योंकि खाने का टाइम हो गया है। तो पूजा करने के बाद आज खिचड़ी है, कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। तो फिर मैं आई किचन में, क्योंकि मैंने पहले ही मटर छील के रख लिए थे, आलू वालू काट के, और फिर उसके बाद फिर सोचा कि पूजा करके फिर कुछ बनाती हूँ। तो मैं अब आ गई हूँ किचन में और पहले मैंने मटर छीले थे तो मैंने घुघरी बनाई। आप लोग देख सकते हैं मेरी घुघरी बन के तैयार हो गई है। घुघरी बना ली हूँ। अब उसके साथ आज हमारे यहाँ घुघरी, मटर की घुघरी और दही चूरा पहले लोग खाते हैं नहा के, फिर उसके बाद जो भी चीज़ें होती खिचड़ी की वो खाई जाती है। तो मैंने घुघरी तो मेरी घुघरी बन के तैयार है। और फिर मैंने जितने खाने थे थोड़े थोड़े मैंने दही चूड़ा बाहर निकाले हुए हैं। फिर चीनी गुड़ जिसको जो डाल के खाना होगा, जिसको जो पसंद है खाएंगे, क्योंकि लोग बारी बारी ही खा रहे हैं इकट्ठा। तो कोई सुबह सर्दी का मौसम है, इतनी जल्दी सुबह कोई उठता नहीं है, तो एक बार कोई अलग अलग लोग खा रहे हैं। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी चीज़ें निकाली हैं। और मेरे यहाँ पे खिचड़ी बनती है, तो मैंने खिचड़ी बनाने के लिए ये काट लिए हैं बथुआ और पालक काट के मैंने रखा है, मैंने मटर छील के रखा है, और उसके साथ ये चटनी बनाने के लिए तैयारी कर ली है। खिचड़ी बनाऊंगी, फिर उसके बाद फिर खिचड़ी बनेगी, क्योंकि खिचड़ी में बहुत सारे आइटम पड़ते हैं, मटर, दाल और आलू, गोभी, पालक, बथुआ के साग और सब कुछ डाल के मुझे बनाने हैं। मेरे यहाँ खिचड़ी बनाने में बहुत झंझट होता है कि उसके साथ भरता बनाओ और उसके बाद पापड़ भूनो, चटनी बनाओ, घुघरी बनाओ, दही चूड़ा, मतलब दाल। और खिचड़ी बनाना तो बहुत मुश्किल है। ये कभी कभी होता है कि शनिवार को चलो खिचड़ी बनाते हैं, लेकिन मन नहीं होता एकदम, क्योंकि इतने सारे झंझट हो जाते हैं खिचड़ी बनाने में कि इससे बढ़िया तो मैं थोड़ी सब्जी खीर बना लूँ। इतना खिचड़ी बनाने में टाइम लगता है। तो लेकिन अब आज त्योहार है तो बनाना ही पड़ेगा। और आप लोग बताइए क्या कर रहे हैं। और मैंने तो आज सब कुछ बना के तैयार कर लिया है। और ठंडी भी कम हो गई है, मेरे यहाँ धूप बहुत बढ़िया निकली है। वैसे लोग कह रहे थे कि खिचड़ी के दिन जो है ठंडी बढ़ेगी, पर ठंडी नहीं है। आप देख सकते हैं मैं बिना स्वेटर के साड़ी पहनी हूँ, कि बहुत दिनों से मेरा मन हो रहा था साड़ी पहनने का, और मैं एकदम ठंडी की वजह से पहन नहीं पा रही थी। जैसा आप लोग देख सकते हैं आज मैंने साड़ी पहना हुआ है और मौसम भी मेरे यहाँ बहुत अच्छा है, तो ठंडी भी कम हो गई। तो मैंने सोचा आज मैं साड़ी पहन ही लेती हूँ, क्योंकि मैंने ठंडी की वजह से बहुत दिन से साड़ी पहनना छोड़ दिया था और मुझे जाना है घर, अपने ससुराल जाना है। तो साड़ी पहनने की थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ साड़ी पहन के सारे काम करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं 10 दिन पहले ही, जाने के 10 दिन पहले से ही प्रैक्टिस चालू कर देती हूँ, क्योंकि वो सूट, लोअर, टी शर्ट, ये सब कपड़े पहनने में तो साड़ी भूल ही जाता है इंसान, वो भी खास करके सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि साड़ी कभी पहना, गर्मी में तो कभी कभी पहन भी लेती हूँ, ट्राई कर लेती हूँ, ये सर्दी में नहीं पहनती हूँ। तो ससुराल में जाना है, साड़ी पहनना है, साड़ी पहन के काम करने हैं, तो इसलिए मैंने आज साड़ी पहना है। और मेरे यहाँ धूप बहुत बढ़िया निकली है, तो मैं इसलिए स्वेटर नहीं पहनूँ। ठंडी मुझे लग रही है, थोड़ी थोड़ी तो लग रही है, पर साड़ी की वजह से मैंने पहना नहीं है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज मेरे यहाँ कितनी बढ़िया धूप निकली है, इतना तेज़ से कि अगर हम थोड़ी देर धूप में बैठ जाते हैं तो पसीना आ जाएगा, इतना तेज़ मेरे यहाँ धूप निकली हुई है आज। आप लोगों के यहाँ कैसी धूप है, लेकिन मेरे यहाँ, मैंने अपने कन्नू, मेरे यहाँ
कन्नू को नहलाने के बाद समझ में नहीं आता मैं क्योंकि छोटे छोटे कपड़े कहाँ पे डालूँ। तो मैं ये फ्लावर का पेड़ लगा हुआ है, प्लांट है, तो मैं उसी पे अपने कन्नू के सारे कपड़े डाल देती हूँ, सुखवाती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे कन्नू के कपड़े सूख रहे हैं, सूख गए हैं, थोड़े थोड़े गीले हैं। अब धूप इतनी तेज़ है कि मैंने अभी 1 घंटे पहले ही इसको सब धुल के डाला था, पर ये सारे कपड़े सूख गए हैं। ऊनी स्वेटर है मेरे कान्हा का, ये भी सूख गया है।